वी आर लाइव नाउ। कहाँ थे हम? ओके, आ जाओ जरा। पिछली क्लास है इलेक्ट्रो चल रहा है, हमारा क्या चल रहा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारी वीडियो आपको कितनी जगह मिले? दो जगह मिल रही है। एक ईटीएस पे मिल रही है प्ले स्टोर पे, और दूसरा कहाँ मिल रहा है? ये हमारा एप्लीकेशन है, नेम ऑफ एप्लीकेशन। और दूसरा कहाँ मिल रहा है? कुछ ना याद हो, ईटीएस का ना। दूसरा अमित कैम क्लासेस 7 to 7 8 में। अमित कैम क्लासेस 7 to 7 8 पे। 7 to 7 दो जगह आपको वीडियो मिल रही है, ठीक है। इलेक्ट्रो में हम काफी कुछ देख चुके हैं, ठीक है। कल हमने वो डिब्बे हक्कल के बारे में कुछ बातें की थी। जैसे ना एसिमेट्रिक इफेक्ट क्या होता है उसको खत्म किया था, उसके बारे में बोलता है एक आयनिक एटमॉस्फेयर बनेगा अपोजिट आयन का, नेगेटिव के अराउंड पॉजिटिव का, पॉजिटिव के अराउंड नेगेटिव का। उसको तोड़ने के लिए कुछ एक्सा वगैरह वगैरह बातें की थी, वो चीजें वहां खत्म की थी। और उसके बाद हम एक नया टॉपिक आज शुरू कर रहे हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं क्या है? डिब्बे हक्कल ओन सागर इक्वेशन। क्लास में कौन कौन है? एक सेकंड, थोड़ा चैट वाला ऑप्शन खोल दूं मैं। आ जाओ। चलो ठीक है, क्लास में कौन कौन है बताओ जरा। देखते हैं, एक सेकंड वेट करेंगे, आप थोड़ा सा जरा बच्चों को आने देंगे। हमारे बच्चे साथ रहेंगे तो फिर मजा आएगा पढ़ने का। ओके, हाँ, एक सेकंड। क्लासेस दोनों जगह मिल रही है आपको। थोड़ा देखते हैं जरा बालिकाएं हमारे कौन कौन है क्लास में। बालक बालिकाएं, एक सेकंड। आप पिछला देखो तब तक जो हमने पढ़ाया था। देखो जरा क्या क्या हुआ था। आ जाओ। कौन है क्लास में? कोई है? देखेंगे जरा। ओके, चलो आ जाओगे। एक सेकंड। हाँ, चलो ठीक है। शुरू करते हैं डिब्बे हकल ओन सागर इक्वेशन। किससे शुरू करते हैं? डिब्बे हकल ओन सागर इक्वेशन। कोई है तो बता देना मुझे। ओके, डिब्बे हकल ओन सागर इक्वेशन इधर शुरू कर देता हूँ। डिब्बे हकल ओन सागर इक्वेशन सिलेबस में है आपके। ये चीजें सिलेबस में है, जो सिलेबस की चीजें उन्हीं को अपन इधर मेंशन कर रहे हैं। क्या होता है डिब्बे हकल में ओन सागर इक्वेशन? जो बंदा पहले देना उसकी समझ नहीं आएगा, इसलिए आप पहली वीडियो से देखना, बाकी यहाँ सीधा मत आना। ठीक है। लैम्डा मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? lambda m equal to lambda naught m minus a plus b into root c। a plus b into root c। जैसे ना क्या होगा? a plus b और यहाँ लिख दो lambda naught m। किसके साथ? ये lambda naught m। और इसमें कंसंट्रेशन किसका? रूट सी का मल्टीप्लाई करो। इसमें किसका मल्टीप्लाई करो? रूट सी का। एक सेकंड यार, जरा कोई है क्लास में कि नहीं है? एक सेकंड, आगे आ जाएंगे जरा। चलो ठीक है, लिखेंगे जरा। लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस, ब्रैकेट शुरू करो, ए प्लस बी। इसके साथ किसका मल्टीप्लाई? लैम्डा नॉट एम और क्या? रूट सी का मल्टीप्लाई। कहने का मतलब क्या? इक्वेशन कैसे दिख रही है आपको? लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए प्लस बी। ये लैम्डा नॉट एम और इसके साथ क्या? रूट सी। इसके साथ क्या? रूट सी। यहाँ पे क्या है? लैम्डा एम क्या है? मोलर कंडक्टेंस। लिखेंगे वेयर लैम्डा एम, बार बार लिखना है बिना जैसा अपन लिख रहे हैं ना, तो मजाक मजाक में ऐसे करना है। लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए प्लस बी। यहाँ पे क्या है? लैम बी के साथ लैम्डा नॉट एम और किसका मल्टीप्लाई है? कंसंट्रेशन का। अगर ये ऐसा नहीं लिखा हो तो सी कैसा लिखा होगा? 1/2। सी कैसा लिखा होगा? 1/2। चलो आ जाओ। वेयर हाँ, वेयर लैम्डा एम इज, जहाँ पे क्या है? वेयर lambda m is molar conductance, where lambda m is molar conductance। जिसमें lambda m क्या है? मोलर कंडक्टेंस। lambda m क्या है? मोलर कंडक्टेंस। lambda नॉट m क्या है? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। किस पे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और ए एंड बी क्या है? ए एंड बी आर कांस्टेंट। जिसमें ए और बी क्या है? कांस्टेंट। ए एंड बी आर कांस्टेंट। ए एंड बी आर कांस्टेंट। यस नो। जिसमें ए और बी क्या है? कांस्टेंट है। जिसमें ए और बी क्या है? कांस्टेंट है। देखेंगे जरा, जिसमें ए और बी क्या है? कांस्टेंट है। एक सेकंड ना, थोड़ा सा एक सेकंड ना। ए और बी क्या है? जिसमें कांस्टेंट है। आगे आ जाओ। जिसमें ए और बी कांस्टेंट, क्या लिखेंगे?
इट इज वैलिड फॉर ऑल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लिखेंगे इट इज वैलिड फॉर, इट इज वैलिड फॉर, इट इज वैलिड फॉर ऑल, इट इज वैलिड फॉर ऑल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट इज वैलिड फॉर ऑल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है, वैलिड है। क्या है, वैलिड है। इट इज वैलिड फॉर ऑल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या है, ऑल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है। ओके, आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे। रिकॉर्डिंग ओपन है, ओके, देखेंगे, चेक करेंगे, ओपन है, चलो देखो। इट इज वैलिड फॉर ऑल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे। ओके, इसका ग्राफ लैम्डा एम, किसके ग्राफ किस में आएगा, लैम्डा एम और रूट सी के वर्सेस। देखो ग्राफ प्लॉट बिटवीन लैम्डा एम, अ ग्राफ इज प्लॉट बिटवीन, 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 अ ग्राफ इज प्लॉट बिटवीन लैम्डा एम वर्सेस कंसंट्रेशन, वर्सेस कंसंट्रेशन रूट में। तो कैसा ग्राफ आएगा, डिक्रीजिंग। कैसा आएगा, डिक्रीजिंग। यहाँ लैम्डा एम होगी इस एक्सिस पे और इस एक्सिस पे क्या होगा, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को ऐसे लिखे, कंसंट्रेशन को ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, रूट सी, दोनों क्या है, सेम है, दोनों क्या है, सेम है। ये क्या दिखा रहा है, डिक्रीजिंग। क्या दिखा रहा है, डिक्रीजिंग। ओके, जैसे तुझे पूछे यूनी यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो कहने का मतलब क्या है, यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट पूछे, यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट, यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट जिसमें क्या होगा, एक Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, जिसमें क्या हो, एक कैटायन और एक एनायन, जिसमें क्या हो, एक कैटायन और एक एनायन, एक कैटायन और एक एनायन। ओके ओके, क्लास में एंट्री हो गई है समवन की। या ऐसा क्या लगे, के पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो ये भी क्या है, यूनिवैलेंट। जैसे KOH आ गया, क्या आ गया, KOH, तो K पे पॉजिटिव और O पे नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, यूनिवैलेंट इलेक्ट्रॉन, जिसमें क्या हो, एक कैटायन और एक एनायन। कौन कौन है अपने बंदे बताएंगे जरा, कमेंट में बताएंगे कौन कौन है, आगे लिखेंगे। चलो आगे बता दो, जब तक आगे पी लो। ठीक है दमयंती, व्हाई यू आर लेट, आप लेट क्यों हो दमयंती। चलो एक क्लास का इश्यू है, नेक्स्ट क्लास से सही हो जाएगा, फोन हाथ पे रहेगा तो मुझे लैपटॉप पे नीचे नहीं जाना पड़ेगा। बोलो, ओके, हाँ हाँ, चलो आगे, चलो ठीक है। यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट पूछे तो ये है, इसका मतलब क्या है विनय, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम करोगे तो क्या होगा, लैम्डा एम की वैल्यू इंक्रीज होगी। जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम करेंगे। सर मैसेज भी आया, अच्छा आया है ना, जस्ट, ओके ओके ओके, मैसेज जस्ट आया, ऐसा क्यों हो रहा है। रजनीश मुर्गवे, कौन है ये रजनीश मुर्गवे, पता नहीं कौन है। चलो, जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटेगा, क्या है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटेगा लैम्डा एम बढ़ेगा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटेगा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटेगा लैम्डा एम बढ़ेगा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन ये घटेगा जैसे, तो लैम्डा एम क्या होगा, ऑब्वियसली बात बढ़ेगा। लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस, लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा। अभी दिखा रहे हैं भाई, ठीक है सर, आई डोंट नो, ठीक है, समझ आ रहा है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहले ये बताओ मुझे कि मैं कुछ और तरीके से, सर मैंने आज भी बैच ज्वाइन, अच्छा मैंने आज, सर मैंने आज ही बैच ज्वाइन किया, आज ही बैच ज्वाइन किया है, कब, मैंने ध्यान ही नहीं दिया रजनीश मुर्गवे को, मैंने ध्यान कहा दिया आपने, अच्छा ठीक है, आज ही बैच ज्वाइन किया, तो आपने रिसीप्ट व्हाट्सएप पे नहीं भेजी, इस पे व्हाट्सएप करो अपनी रिसीप्ट, रजनीश मुर्गवे 8979030507, इस पे आपने रिसीप्ट व्हाट्सएप करना। ओके, चलो ठीक है, इधर आओ भाई जो लेट से आए, ठीक है, इधर ध्यान दो, हम कर रहे हैं डिब्बे हक्कल ओन सागर इक्वेशन। आज हमारा ये टारगेट है, क्वेश्चन पूछेगा कि कल हमने जो बातें की थी उससे आगे बात करें, ठीक है। डिब्बे हक्कल ओन सागर इक्वेशन वो जो होता है लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस
ये ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट a प्लस बी और इस b के साथ लैम्डा नॉट m और ये ब्रैकेट बंद किया और बाहर से क्या है कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई। फिर हमने कहा जहां पे जो लैम्डा m है मोलर कंडक्टेंस है वो क्या है मोलर कंडक्टेंस, जो लैम्डा नॉट m है वो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट मतलब जिसको यहाँ पे ले गए थे, जिसको हमने यहाँ से यहाँ पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे बट ऐसा पॉसिबल नहीं। हाँ बोला था हमने ये चीजें। फिर ए बी क्या थे जिसमें कांस्टेंट है, ए एंड बी आर कांस्टेंट और ये वैलिड था केवल किस पे, ये वैलिड था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे। कोलराउस लॉ किस पे वैलिड था, वीक इलेक्ट्रोलाइट पे। ये क्या ओके आगे आ जाओ। अब कोलराउस पे चलते हैं, चलते चलते दुआओं में याद रखना हमने कहा हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं लैम्डा एम वर्सेस रूट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आधा में ये ऐसा भी आ सकते हैं ऐसा भी आ सकते हैं। लैम्डा एम की यूनिट क्या थी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1। अगर पेपर में ऐसा ना है तो ऐसा आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1। कंसंट्रेशन क्या होती है मोल पर लीटर। ग्राफ किसके बीच आता है और यहाँ पे कुछ और चीज है क्या है, यहाँ पे जो है मोल पर लीटर भी किसमें है, मोल पर लीटर भी जो ग्राफ है वो किसके बीच है साइमन। ग्राफ जो है वो है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1 इसके और किसके बीच है मोल। अभी भी गलत कह रहे हो आप, लीटर की पावर क्या है -1 और इसका क्या रूट, इसका क्या रूट इसके वर्सेस में है। ग्राफ ग्राफ क्या है इसके वर्सेस में है। थोड़ा इसको सही करेंगे, यहाँ पे वर्सेस लिखेंगे, वर्सेस क्या लिखेंगे वर्सेस में है। अब मैं थोड़ा सही करता हूँ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1 वर्सेस में है, वर्सेस में तो मैं क्या करूंगा इस मोल को हाफ लिख दूं, मोल हाफ लीटर की पावर माइनस का हाफ, लीटर की पावर माइनस का हाफ, लीटर की पावर माइनस का हाफ। इसके बीच ये ऐसा आता है, ये वाली यूनिट पॉजिटिव में और वो वाली यूनिट माइनस में, वो वाली यूनिट माइनस में। चलो आगे। अब हेडिंग डालो कोलराउस लॉ। मैं पहले कहता हूं इसकी बातों को कहता हूं, ठीक है ठीक है। अभी फिर अपन की क्लास से कौन निकला, क्लास में है देमंती, अच्छा ठीक है ठीक है। अब बात करते हैं जरा, इधर ध्यान देंगे। कोलराउस ने ये पॉइंट किया सबसे पहले, हो गया आपका एक बार उतार ग्राफ भी बना दिया, ठीक है। कोलराउस ने सबसे पहले ये पॉइंट आउट किया, क्या पॉइंट किया कि जब हम क्या करेंगे लैम्डा एम और रूट कंसंट्रेशन के बीच एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो क्या करेगा लीनियरली आएगा। कैसा आएगा लीनियरली आएगा, कैसा आएगा लीनियरली आएगा। तो सॉल्यूशन क्या यूज किया, क्या इन डाइल्यूशन, किसमें डाइल्यूशन में, नॉट कंसंट्रेशन, किसमें डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में। तो लिखेंगे कोलराउस फर्स्ट पॉइंट आउट दैट, कोलराउस ने सबसे पहले ये पॉइंट किया, क्या पॉइंट किया एक बार सुनो यार, बाद में लिखो, लिखते तो आप लोग। इसने सबसे पहले कोलराउस लॉ, पहले हेडिंग डालना हमने कोलराउस लॉ, KHOLRAWSH, कोलराउस लॉ। थोड़ा स्पेलिंग गलत हो सकती है, कोई बात नहीं, स्पेलिंग मायने नहीं रखता, पढ़ाने वाला क्या समझा रहा है वो मायने रखता है, ठीक है। KH स्पेलिंग देते KOHL, थोड़ा सही लिख देता है, यूट्यूब पे जाती है सारी, KOHL RAWS। स्पेलिंग याद क्या करनी है हमें, तो काम की चीजें याद करनी है, RAWS 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 RAWAS कोलराउस लॉ। तो कोलराउस ने सबसे पहले ये पॉइंट किया था कि जब हम लैम्डा एम मतलब मोलर कंडक्टेंस किसी यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट की, मतलब 1:1 रेशियो वाले की, अभी बता रहा हूँ जरा पहले इसको, ये क्या लिख रहा है इसको, पागल हो गया ये। कोलराउस की क्या है KOHLRAWASH कोलराउस, छोड़ो यार हम ऐसे लिखते हैं इसको, रहने दो। कोलराउस, कोलराउस ने सबसे पहले कोलराउस लॉ, क्या हो रहा है ये, इसको भी ना, इसको क्या हो गया कोलराउस लॉ आएंगे। कोलराउस ने सबसे पहले ये पॉइंट आउट किया कि एक डायग्राम बनाओ, ग्राफिकली बनाओ। कोलराउस ने सबसे पहले देखा, सबसे पहले फर्स्ट उसने ये ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, ये पॉइंट आउट किया, ऑब्जर्व किया। उसने पहले ये पॉइंट आउट किया, क्या पॉइंट आउट किया, जब हम लैम्डा एम, क्या लैम्डा एम, जब क्या लैम्डा एम एंड कंसंट्रेशन रूट कंसंट्रेशन के बीच क्या करते हैं
एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। क्या करते हैं? एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। क्या? तो ये फर्स्ट पॉइंट है, जब लैम्डा एम और कंसंट्रेशन के बीच एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो लीनियरली अप्रोच करता है। वो क्या करता है? लीनियरली अप्रोच करता है, लीनियरली डिक्रीजिंग इस वाले पैटर्न को फॉलो करते हैं। इस पैटर्न को क्या करता है? फॉलो करता है। यस या नो? किस पे? जब आप क्या कर रहे हो? डाइल्यूशन कर रहे हो। जब आप क्या कर रहे हो इस प्रोसेस में? डाइल्यूशन कर रहे हो, नॉट कंसंट्रेशन। क्या? डाइल्यूशन। सॉल्यूशन को क्या कर रहे हो आप? डाइल्यूटेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? डाइल्यूटेट कर रहे हो। तो क्या होगा? अभी यही बोला। तो जैसे ही आप क्या करोगे, लैम्डा एम वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच एक ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करोगे तो ये क्या करेगा? लीनियरिटी को फॉलो करेगा। क्या करेगा? लीनियरिटी को फॉलो। और कैसा आ रहा है? डिक्रीजिंग। कैसा आ रहा है? डिक्रीजिंग। और एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। क्या मिल रही है? एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो लिखेंगे ये इतना तो पिक्चर दिमाग में बनाएंगे पहले। ये वाली पिक्चर जो हमने की, थोड़ा पानी चाहिए था मुझे, थोड़ा पानी चाहिए था। हाँ लिखेंगे, मैं लिखा रहा हूँ ना, आप जब तक आप पानी लाते हो ना वेट कर रहा हूँ। ठीक है। कूलर हाउस फर्स्ट पॉइंट आउट दैट, ये यहीं रहने दो, इसे बार बार देखो। कूलर हाउस फर्स्ट पॉइंट आउट दैट, कूलर हाउस KOHLRAWSH, कूलर हाउस फर्स्ट पॉइंट आउट दैट, कूलर हाउस फर्स्ट पॉइंट, कूलर हाउस फर्स्ट पॉइंट आउट दैट, फर्स्ट पॉइंट आउट दैट, उसके पहले ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट आउट दैट व्हेन क्या? व्हेन वी प्लॉट, जब हम प्लॉट करते हैं। आगे देखा जाए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक सेकंड ना। Kohler House first point out that when lambda m for a strong electrolyte, when lambda m, या molar conductance, when molar conductance, when molar conductance, when molar conductance, when molar conductance, lambda m for a electrolyte, for a, when lambda, first point ये point रखें, when molar conductance lambda m plotted again, plotted against, plotted against concentration, root concentration, क्या? Square root concentration, plotted again root concentration, a straight line is obtained, a straight line is obtained, a straight line is obtained। हमें क्या मिलती है? एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्या मिलती है? एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। यस या नो? ठीक है। द कर्व इज अप्रोच लीनियरली, the curve is approached linearly, the curve is approached, the curve is approached linearly, the curve is approached linearly, the curve is approached linearly on dilution। किसमें? डाइल्यूशन करने में। जैसे जैसे आप सॉल्यूशन को डाइल्यूटेड करते जाओगे तो वो लीनियरिटी को फॉलो करता है। ठीक है। पोलराइज फर्स्ट आउट दैट when first out that when we plot, यहाँ पे लिखेंगे when point out that when we plot, when plotted against concentration C, ब्रैकेट में लिखेंगे for univalent electrolyte। यहाँ पे लिखेंगे for univalent electrolyte। किसके लिए? univalent, ब्रैकेट में for univalent electrolyte, univalent electrolyte के लिए। जब हम किसी univalent electrolyte के केस में मोलर कंडक्टेंस और रूट कंसंट्रेशन किसमें? रूट में के बीच प्लॉट ग्राफ करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वहां एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन मिलती है जो इस कर्व, ये जो बता रही है, जो स्ट्रेट लाइन है, जो कर्व जो है वो अप्रोच करती है लीनियरिटी को। किसमें? डाइल्यूशन में। फिर से ग्राफ बना दो, अब बार बार लिखो ऐसा और ऐसा। किसके बीच है? लैम्डा एम और लैम्डा एम। लैम्डा में क्या होता है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1। और किसके बीच? रूट कंसंट्रेशन। किसके? रूट कंसंट्रेशन। ये किसको होता है? मोल और पर लीटर, लीटर की पावर -1। लेकिन ये है किसमें? या रूट में। ये किसमें है? या रूट में। ओके, ये किसमें है? रूट में। चलो आगे। ठीक है, लिखेंगे लैम्डा एम इक्वल टू, इक्वेशन इसकी, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस बी रूट सी, माइनस
बी रूट सी। ये क्या हो जाएगी इसकी इक्वेशन, ये क्या हो जाएगी कोलर हाउस की इक्वेशन। कोलर हाउस की इक्वेशन क्या है, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस बी रूट सी। बताओ डिब्बे हकल की क्या थी, डिब्बे हकल की भी कंपेयर करो, लैम्डा एम इक्वल टू बोलो लैम्डा नॉट एम, पेपर मत पलटाओ, माइनस ए प्लस बी, बी के साथ लैम्डा नॉट एम और इसके बाहर से क्या रूट कंसंट्रेशन, इसके बाहर से रूट कंसंट्रेशन। ऐसा ही तो था, यस नो, ऐसा ही तो था। आज देखो मैं भगवान के पास गया, मैंने आप लोगों के लिए बोला कि इनका सिलेबस जल्दी पूरा हो जाए और साथ में कल से बॉटनी की क्लास शुरू हो जाए। चलो लिखेंगे वेयर बी इज कोलर हाउस कांस्टेंट, इसको हटाएंगे, जिसमें बी क्या है, वेयर बी इज, वेयर ये बी क्या है, बोलो रे, कोलर हाउस, बी इज कोलर हाउस कांस्टेंट, के ओ एच एल आर ए डब्ल्यू ए एस एच, कोलर हाउस कांस्टेंट, कोलर हाउस कांस्टेंट। लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टेंस, लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टेंस, लैम्डा नॉट एम क्या है, इनफाइनाइट, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लिख दो लैम्डा एम क्या, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट, मोलर कंडक्टेंस कहाँ पे, इनफाइनाइट पे। अरे गुड इवनिंग, व्हाई यू आर लेट रे बेटा, आज भी लेट है प्रियंका, लेट क्यों है, हम तो बड़ी अच्छी कहानी शुरू कर रहे हैं। अभी इसमें एक इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट पीछे का बचा हुआ है, उसको मैं कल क्लास में कराऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि ऐसे ही दौड़ा दूं आपको, आपको मैं चीजें जो भराऊंगा वो आपको याद होनी चाहिए। डाइल्यूशन हो गया, ओस्टवार्ड लगभग सारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होने वाला है, बस कोलर हाउस और इसके बाद डिग्री भी ये हो जाएगा के एंड सॉल्वेटिव प्रॉब्लम, उसके बाद पार्ट 2 पे वाह यार ऐसा सोचा न था। आज कितनी तारीख है, 8, एक महीने के अंदर इनको 3 यूनिट है कंप्लीट, इट्स चमत्कार। ओके चले आगे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कोई बात नहीं। प्रियंका हमने यहाँ से शुरू की थी, इस धारावाहिक के सभी काल्पनिक पात्र थे, पहले में हमने अपने चैनल का प्रमोशन कराते हैं, कोई और ऑप्शन नहीं है, बोला एंडेवर टू सक्सेस, 3 सब्सक्राइबर बचे हुए 600 के लिए, जाके वहां शेयर कराओ, सब्सक्राइब कराओ इस अमित कैम क्लासेस 7 to 7 8 को। फिर हमने यहाँ से शुरू किया, सेकंड पार्ट में हमने बोला कि डिब्बे हक्कल ऑन सागर इक्वेशन, आपको क्वेश्चन में पूछ दे इसमें डिब्बे हक्कल ऑन सागर इक्वेशन क्या है, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो हम मोलर कंडक्टेंस निकालते हैं, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी, बी के साथ लैम्डा नॉट एम, उसके बाहर से ब्रैकेट 1 रूट सी, जिसमें लैम्डा मोलर कंडक्टेंस था, लैम्डा नॉट क्या था, मोलर इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और ए और बी क्या थे, डिब्बे हक्कल कांस्टेंट। लिखेंगे इसके आगे ए एंड बी क्या है, कौन से कांस्टेंट, कौन से कांस्टेंट, प्रधान जी के नहीं, ए एंड बी है डिब्बे हक्कल कांस्टेंट, ये क्या है, ए एंड बी आर डिब्बे हक्कल कांस्टेंट, ए एंड बी आर डिब्बे हक्कल कांस्टेंट, ए एंड बी आर डिब्बे हक्कल कांस्टेंट, ये हमने बात की थी, ए एंड बी आर डिब्बे हक्कल कांस्टेंट। फिर हमने कहा इट इज वैलिड फॉर ऑल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, डिब्बे हक्कल के बारे में पूछ लिया, ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में वैलिड होती है। फिर हमने उसका एक ग्राफ बनाया, फिर हमने पार्ट बी में गए, इस धारावाहिक के पार्ट बी में गए थे हम, पार्ट बी में हमने एक ग्राफ प्लॉट किया किसके, लैम्डा एम वर्सेस रूट सी के, तो इसने लीनियरिटी को अप्रोच किया। फिर हमने बोला कि कोई आपको पूछे यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट जिसमें केवल क्या होता है 1-1, स्टोइकियोमेट्री इज 1-1 रेशियो, स्टोइकियोमेट्री का 1-1 रेशियो होता है, स्टोइकियोमेट्री का 1-1 रेशियो होता है, स्टोइकियोमेट्री का 1-1 रेशियो, स्टोइकियोमेट्री का 1-1 रेशियो होता है, 1-1 का रेशियो होता है, 1-1 का रेशियो या अनुपात होता है, 1-1 का रेशियो या अनुपात होता है, 1-1 का रेशियो या अनुपात होता है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी बट आज थोड़ा इशू लेट हो गई, कल से मैं पीडीएफ डाल के पीडीएफ का सॉल्यूशन कराता हूँ, आप पहले देखो उनको, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, चलो आगे, हो गई इतनी सारी चीजें। अरे हम तो बता रहे थे प्रियंका लेट से आई थी, पता नहीं क्यों। फिर हमने डाला कोलर हाउस लॉ, कोलर हाउस लॉ में हमने बोला क्या क्या, कोलर हाउस ने सबसे पहले ये फाइंड आउट किया, जब हम क्या कर दिए पॉइंट ये फाइंड आउट किया कि जब हम लैम्डा एम फॉर अ यूनिवेलेंट, लिखो लैम्डा एम फॉर अ यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट इज प्लॉटेड अगेन, कोई ऐसा भी लिख सकता है, अगर ऐसा ना लिखा जैसे हम, वो कैसा लिख सकता है, लैम्डा फर्स्ट पॉइंट आउट when lambda not m for a univalent electrolyte for a univalent electrolyte for a univalent electrolyte is plotted again, univalent electrolyte
is plotted against root concentration, a straight line is obtained। वो ऐसा भी कह सकते हैं, हमें क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। फिर हमने ये ग्राफ बनाया, बार बार बोलना लैम्डा एम की यूनिट, साइमन बोल भी नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1, कंसंट्रेशन की होती है मोल की पावर मोल यूनिवर्स मोल पर लीटर, लेकिन यहाँ रूट था, रूट की वजह से इसको अगर रूट में लिखो, अगर इस टर्म को आप ऐसे भी लिखते हो, कैसे लिखते हो, इस टर्म को अगर जो ये ऐसा है मोल पर लीटर, अगर ये ऐसा दे रखा है, हमने अगर यहाँ लिख दिया मोल की पावर 1/2 और लीटर की पावर माइनस ये साइन है, तो इसके साथ क्या आएगा माइनस का 1/2। तो ये जो ग्राफ आ रखा है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1, इसके वर्सेस में किसके, इसके इन दो के वर्सेस में ये ग्राफ है, यस या नो। और ये एक स्ट्रेट लाइन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। और फिर हमने एक यूनिट लिखाई, लेट मत हो या करो रे बेटा, हमने कहा लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस बी रूट सी, जिसमें बी क्या है, एक कोलराउस कांस्टेंट है, और लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस है, लैम्डा नॉट एम क्या है, इन्फिनिटी पे, क्या है, इन्फिनिटी पे। कम करा रहा हूँ, 1.5 घंटे की क्लास कराओगे तो उब जाओगे। सोच रहा हूँ कि कैसे समझ में आए, नए नए बच्चे हैं तो इनको लेके चलना है, क्यों भी नहीं लिखेंगे। लिखेंगे क्या था हमारा इक्वेशन, इस इक्वेशन को थोड़ा अगर मैं समझ, ये लैम्डा एम इक्वल टू, इसको लिखेंगे दोबारा इक्वेशन के फॉर्म में दे रहा हूं। फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl, क्वेश्चन लिखेंगे फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl, क्वेश्चन उतारो पहले जरा, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl, केवल क्वेश्चन उतार रहे हैं यहां पर, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl when concentration increases, when concentration increases, when concentration increases, when concentration increases, when concentration increases 4 times, when concentration increases 4 times, how much change in magnitude of, how much change in magnitude of, how much change in, how much change in magnitude of, how much change in magnitude of, how much change in magnitude of lambda m will be take place, lambda m will be take place, कि lambda m के मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आएगा, तो बताओ जरा। बताओ कंसंट्रेशन को क्या कर दिया है वहां, हाँ वैन का बोलो क्या क्या वहां, पढ़ो उसको। कंसंट्रेशन को 4 गुना क्या कर दिया, 4, कंसंट्रेशन को 4 गुना, तो क्या होगा, बोल रहे मेरे को अजीब सच में देख रहा है क्वेश्चन पर, क्या कह रहा हूँ, पढ़ो तो सही एक बार। आप हिंदी मीडियम वाले हो, तुम्हारे सामने जो बैठा हुआ हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, लेकिन अभी उसकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो गई। बता दो क्या है, ही मैनेज एवरीथिंग हियर, ओके। जो आपको मिलता है इसका दिमाग चलता रहता है, डे 1 डे। बताओ क्या बोल रहे हो, पढ़ के तो बताओ मुझे। ये कह रहा है किसी फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक NaCl के सॉल्यूशन के लिए व्हेन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस 4 टाइम, जो C है वो क्या बन रहा है, अगर शुरू में C था तो बाद में जो C1C था तो C2 क्या हो रहा है 4C, क्या हो रहा है 4C, इनिशियल का 4 गुना हो रहा है। शुरू में जो कंसंट्रेशन C1C थी माना, वो कुछ टाइम बाद क्या हो रही है 4C हो रही है। तो हाउ विल चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा एम, तो हमें यहाँ एक इक्वेशन पता है, कौन सी इक्वेशन बोलो रे, हम जानते हैं, वी नो दैट, क्वेश्चन ये था। अब आंसर लिखेंगे, हम जानते हैं, भले आप जानते हैं नहीं, बट वी नो दैट, वी नो दैट, हम जानते हैं जो लैम्डा एम है, जो लैम्डा एम है वो क्या होता है, लैम्डा नॉट एम माइनस बी रूट सी, इसको इक्वेशन 1 माना। कि when concentration increases 4 times, when concentration increases, लिखेंगे when concentration increases 4 times, when concentration increases 4 times, when concentration increases 4 times, जब concentration क्या हो जाएगी 4 गुना बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी 4 गुना, तो क्या हो जाएगा when concentration increases 4 times, तो क्या हो जाएगा, मैं इसको लैम्डा 1 लिख रहा हूँ, इसको क्या लिख रहा हूँ लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा नॉट m1 और लैम्डा नॉट m2, यही लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, यस या नो।
अब इन्फिनिटी पे तो दोनों सेम ही होगा, इन्फिनिटी मतलब उसको 1 2 तो नहीं लिख सकते, उसको डायरेक्टली क्या लिखो 1 ही बोलूं। लैम्डा इन्फिनिटी पे क्या 1 2, इन्फिनिटी पे माइनस बी सेम ही रहेगा, और ये क्या आ जाएगा 4 रूट सी, क्या आएगा 4 रूट सी। इसको थोड़ा मैनेज करो, रूट 4 अंदर है तो बाहर आके क्या हो जाएगा लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ये क्या आ जाएगा 2b रूट सी, 2b रूट सी। तो आंसर बता दो, बता दो, अरे बता दो, इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर एंड 1 एंड 2 तो क्या हो जाएगा भाई लैम्डा, करो जरा, किसमें से किसको माइनस करोगे, दो में से एक को जब निकालना है तो क्या बड़े, ये बड़ा है, बड़े में से क्या कर दो छोटे को माइनस कर दो, तो लैम्डा m2 माइनस लैम्डा m1, देखो रे विनय लैम्डा m2 माइनस लैम्डा m1, ए भाई ये इक्वेशन 2 में लैम्डा नॉट m है, ये लैम्डा नॉट m है, दोनों की कहानी कैंसिल नहीं हो जाएगा बे, नहीं यार अबे इससे, इसको मैं यहाँ पे लिखूं लैम्डा m1 इक्वल टू लैम्डा नॉट m माइनस b रूट सी, हर इसको माइनस 1 में से 2 माइनस का साइन आएगा, यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ किसका साइन आएगा प्लस का, तो ये तो माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का प्लस माइनस का माइनस, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का और माइनस प्लस का माइनस, प्लस माइनस का माइनस होता है, वो गाना सुन लेना ना आए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा ए, यहाँ क्या बच जाएगा 2b में से ये b गया तो क्या बच जाएगा माइनस का b रूट सी, क्या बच जाएगा माइनस का b रूट सी। चलो आ गया, समझ आया नहीं आया, ये ऑनलाइन वालों भाई समझ आया नहीं आया बताना जरा जो ऑनलाइन क्लास में, हेलो मिस्टर दिव्यंती ये समझ आया नहीं आया, प्रियंका और रजनीश मुर्गे, ये बंदा कौन है रजनीश मुर्गे, हु इज दिस, कहां से हो क्या हो, रजनीश क्या है, रजनीश मुंगरे, कौन है रजनीश मुंगरे, हाँ भाई रजनीश मुंगरे कहां से हैं, रजनीश मुंगरे, चलो आगे लिखेंगे कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, समझ आ रहा है किंग, ये भाई प्रियंका, ठीक है कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, हेडिंग डालेंगे कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, कोलराउस लॉ ऑफ KOHLRAWWASH, कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, एक टॉपिक सिखाना है मुझे आपको भाई किसी भी हालत में, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, किसकी बात करें इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है चलो ठीक है वो आंसर नहीं दे रहे हैं मुंगरे, लिखेंगे दिस लॉ स्टेट दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये लॉ ये कहता है दिस लॉ स्टेट दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन when dissociation for all electrolyte, this law state that when dilution for, this law state that when dilution for, this law state that ये law ये कहता है when dilution for all electrolyte is complete and where all interionic and क्या लिखा and क्या लिखा आपने and where all interionic effect disappear, each ion migrate independently of its co-ion, each ion migrate independently of its co-ion and co-ions COINS co-dash ions co-ions के साथ co-ions लिखेंगे co-ions and contribute to the total molar conductance of electrolyte and contribute to the total molar conductance of electrolyte
एंड क्या लिखा, कंट्रीब्यूट द टोटल मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, which depend only on its which depends only on its which depends only on its own nature, जो किस पे डिपेंड करते हैं, उसके ओन नेचर पे। एक सेकंड ना सर, धीरे धीरे बोलो। अच्छा ठीक, मैं लिख ही दे रहा हूँ, मैं धीरे, एक बार तो मैंने लिखाया, उस पे भी आप कह रहे हो धीरे बोलो, मैं लिख रहा हूँ, फिर तो बोलो भाई, क्या बोला मैंने, द मोलर कंडक्टेंस, यही बोला था, क्या बोला है, दिस लॉ स्टेट दैट, अबे वो भी नहीं, दिस लॉ स्टेट दैट, दिस लॉ स्टेट दैट, दिस लॉ स्टेट दैट मेरे को, दिस लॉ स्टेट दैट, थोड़ा बिना पंखा का तेज कर दो यार जरा, गर्मी हो जाएगी नहीं तो। दिस लॉ स्टेट दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, at infinite dilution, this law states that at infinite dilution where, ये का ना, where all interionic effect, ये का where, क्या लिखा, this law states that at infinite dilution where, क्या where dissociation, आपने लिखा ही नहीं, मैं सामने बैठ के, वो वाला नहीं लिखा, वो नहीं, where dissociation of, where सामने बैठ के नहीं लिखा, all electrolytes, where dissociation of all electrolyte take place, where dissociation of all electrolyte take place, all electrolyte take place, all electrolyte take place, and where take place, and where all interionic effect, where and where all interionic, and where all interionic, and where all interionic effect disappear, where all interionic effect disappear मतलब गायब हो जाना, सामने भी नहीं लिख रहे हो भाई, अभी हिंदी में समझा रहा हूँ, disappear, each ion migrate with, यही लिखा है ना, इसके बाद यही लिखा, कॉमा करके यही लिखा ना, disappear, and ये जो लिखा वो disappear ना, each ion migrate with its co-ion, ये तो लिखा, क्या कह रहे हो आप, each ions, अभी समझा रहा हूँ, each ions migrates with, each ion migrates with its co-ion, ये कल भी बात हुई थी, co-ion वाला अपने साथी वाले के साथ, क्या अपने साथी मेरे सुन तो जरा देंगे हजारों जन्म, ये तो कह each ion migrate with its co-ion, प्रत्येक आयन जब ऑल इंटर आयनिक, अभी समझा रहा हूँ, एक बार लिखेंगे फिर समझाते हैं, क्या कह रहे हैं सर, फैन फैन ऑन कर लो आप, हाँ मैंने कर दिया, नहीं तो मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, मुझे डिहाइड्रेशन जैसा हो जाएगा, ठीक है, ईच आयन माइग्रेट्स विद इट्स, each ion migrates independently of its co-ion, each ion migrates independently, with me independently, each ion migrates independently, अभी समझा रहा हूँ, तो दिक्कत थोड़ा ना लेनी, independently, independently with its independently of its co-ion, थोड़ा मेरी इंग्लिश खराब है, उस पर ध्यान मत जाना, मेरे भाव पे जाना, जैसे रो, अब जो वो आयनिक स्फीयर टूट गया, तो ये क्या करेगा, क्या करेंगे, ये आयन अलग अलग करेंगे, एंड कंट्रीब्यूट टू द टोटल मोलर, और क्या करेंगे, ये कंट्रीब्यूशन करेंगे किसकी ओर, टोटल मोलर कंट्रीब्यूट, एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स, क्या कह रहा है ये, ऐसा सामने सामने, ठीक है तूने इसका मतलब पढ़ा नहीं, एंड कंट्रीब्यूट, पहले मेरे को थोड़ा पानी पिलाता हूँ, देख तो अभी देख तो, एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स, अब तेरे को तो फोन भी मिल गया है, सीधा प्रो पे आया, यस या नो, एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स टोटल मोलर कंडक्टेंस, अभी बता रहा हूँ, टोटल मोलर कंडक्टेंस, एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स टोटल मोलर कंडक्टेंस, इधर देखो भाई, इधर देखो रे, इधर देखो, अब आपकी समझ आई नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं जो समझा रहा हूँ इसको ध्यान देंगे, ये लॉ ये बताता है, क्या बताता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्या इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जहां पे डिसोसिएशन, सारा इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन क्या होता है, वहां पे इनफाइनाइट पे ले जाओगे तो टूट जाएंगे, जहां पे इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टेक प्लेस होगा ही, इन्फिनिटी पे ले जाओगे किसी चीज को, इस गोले से उस गोले पे ले जाओगे, कुछ चेंज होगा, वेयर ऑल इंटरआयनिक इफेक्ट डिसअपीयर, जहां पे क्या होगा, कौन से इंटरआयनिक इफेक्ट, जो आयन के बीच रखते हैं,
हमने तो उस एसिमेट्रिक इफेक्ट भी पढ़ा था, ऐसे क्या आप देख रहे हो अजीब से, ये नहीं पढ़ा था क्या? पढ़ा था नहीं पढ़ा था, ऐसे ही तो कह रहा था। इसके बीच ये तो था आयनिक एटमॉस्फेयर, और दो आयन के बीच, एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच लगने वाले इफेक्ट को इंटरआयनिक इफेक्ट कहते हैं। दो आयन के बीच लगने वाले इफेक्ट को इंटरआयनिक इफेक्ट। ये डिसअपियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गोल गोल। पॉजिटिव नेगेटिव के पास रहना चाहता है, दूर भागेगा, क्या करेगा? दूर भागेगा। अपने आयन से साथी वाले से कोई मतलब नहीं, अपन क्या रहना चाहता है? फ्री रहना चाहता है। तो ये कहना चाहता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और डायरेक्टली किसकी ओर जाएगा? मोलर कंडक्टेंस में वृद्धि करता रहेगा, उसकी बोलेगा क्या, मैं तुम्हारे साथ। मोलर कंडक्टेंस को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा, उसकी ओर जाना क्या, उसको बढ़ाना चाहेगा। आगे समझ में? यस या नो लिखेंगे। Thus molar conductance at infinite dilution, thus मोलर, मैं लिखता हूँ ना, फिर दिमेंजी कहेगी थोड़ा आराम से को। Thus molar conductance, thus ये समझ में आया नहीं आया? पहले ये बताना कोलर हाउस लॉ क्या है। कोलर हाउस लॉ ये कह रहा है कि क्या कहते हैं, जब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब आप क्या करते हो? इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दो सॉल्यूशन का, तो उस टाइम क्या हो जाएगा? लैम्डा एम को लैम्डा नॉट एम बना दोगे जब आप, तो उस टाइम क्या होगा? डिसोसिएशन हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट का, कंप्लीटली डिसोसिएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डिसोसिएशन हो जाएगा। और वहां पे क्या हो जाएगा? ऑल इंटर आयनिक इफेक्ट डिसअपियर। वो जो इंटर आयन के बीच का इफेक्ट है, जो दो आयन के बीच जो होता है इफेक्ट होता है, वो खत्म हो जाएगा। अब जो साथी आयन है वो उसके साथ रहना पसंद नहीं करेगा, इंडिपेंडेंटली रहेगा, और कंट्रीब्यूट करेगा किसके लिए? मोलर। टोटल कंट्रीब्यूशन उसका किस पे हो जाएगा? मोलर कंडक्टेंस पे। ए भाई ये समझ में आई ये वाली लाइन? यस या नो? क्लास में कौन नहीं है? ये तो समझ में आया आपके? बता दो जरा, दोनों के दोनों जो हमारे लाइव में परमानेंट रहते हैं, बाकी तो रिकॉर्डिंग में रहते हैं, बट ये समझ आया? ओ भाई कोलर हाउस लॉ समझ आया? उसका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो मोलर कंडक्टेंस की हो रहा है। किसकी हो रहा है? मोलर कंडक्टेंस की हो रहा है टोटल। समझ आया? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। लिखेंगे thus the molar conductance at infinite dilution, 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 at infinite dilution। आप पानी ले आए नहीं ले? दस ना गिलास, गिलास मतलब बोतल ही लिया हो, उसमें वो पूरा ही नहीं हो रहा। Thus the molar conductance at infinite dilution of an electrolyte may be, और इतना बाहर मत लिखो, सीधा लिखो इलेक्ट्रोलाइट का। किसका? इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है। Thus the molar conductance at infinite dilution, जो इलेक्ट्रोलाइट ऐसे में समझ थोड़ा ना आएगा। Thus the molar conductance at infinite dilution of an electrolyte may be equal to of an, पीछे बात हो चुकी है साहब, बट थोड़ा लाइन निकालो। of an electrolyte may be equal to total sum of total sum of molar conductance, may be equal to sum of total sum of may be equal to total sum of molar conductance, total sum of molar conductance, total sum of molar conductance। किसके? total sum of molar conductance। ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? total sum of molar conductance। यस या नो? ये मोलर कंडक्टेंस से क्या हो जाएगा? तो उनका जो टोटल सम आएगा उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। चलो लिखो, इट इज वैलिड, इसकी लिमिटेशन लिखेंगे। इट इज वैलिड ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसकी लिमिटेशन लिखेंगे, लिमिटेशन, ये वैलिडिटी। इट इज क्या वैलिड? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या? इट इज वैलिड इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लिमिटेशन, इट इज वैलिड इनफाइनाइट। मैं गर्मी में पता नहीं क्या क्या बोल रहा आजकल यार, मेरे को LIMITI। इट इज वैलिड at infinite dilution, it is valid 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 at infinite dilution। ये किस पे वैलिड है? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। ठीक है, तो लिखेंगे आज थोड़ा साथ देंगे जरा मुझे, आपको इसके 2-3 क्वेश्चन सिखाने हैं आज, थोड़ा क्लास बड़ी हो जाए, थोड़ा बुरा तो नहीं मानोगे, थोड़ा सा आप ध्यान देना। ठीक है, लिखेंगे फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट, AXBY, AXBY कोई शॉर्ट है। क्या है? AXBY कोई शॉर्ट है।
क्या हुआ? हाँ भाई, विनय, ये समझ आ रहा विनय? हाँ भाई, मैं आपको पूछूंगा और आपको याद नहीं हुआ ना, फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। यस या नो? यस या नो? पिछले वाली चीजें सारी याद है? पूछू जरा कुछ है? यस या नो? ठीक है, फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट क्या है? ए एक्स बी वाई। कोई इलेक्ट्रोलाइट कैसे रिप्रेजेंट कर रखा है? ए एक्स और बी वाई। कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ए एक्स बी वाई। अब मैं जो इसको तोड़ना सिखा रहा हूँ भाई, इसको एक ही बार सीखना है और तोड़ के इसका आंसर लिखना है। मैं जैसे यहाँ पे इस एक्स को पहले लिख रहा हूँ और उसको वाई की उसकी पावर में क्या ले जा रहा हूँ? एक्स को पहले लिखूंगा, इस एक्स को ए के पहले लिखूंगा, वाई को उसकी पावर में ले जाऊंगा, तो वाई वाला वहां पे उसको बी के आगे लिखूंगा और एक्स को क्या करूंगा? वहां माइनस करूंगा। क्या करूंगा? माइनस में करूंगा। तो मैं इसकी लैम्डा नॉट एम, इस ए एक्स बी वाई जो इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी लैम्डा नॉट एम निकालना चाहता हूँ। ए एक्स बी वाई, जैसे 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 एक बात भी ना, ए एक्स लिखा हुआ, बी वाई लिखा हुआ, तो मतलब ए एक्स अमाउंट में है और बी किस में? वाई अमाउंट में। तो हम इसकी मोलर कंडक्टेंस है इनफाइनाइट निकालना चाह रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे? लैम्डा नॉट एम, क्या? लैम्डा, लैम्डा नॉट एम, लैम्डा नॉट एम निकालेंगे कैसे निकलेंगे? लैम्डा नॉट एम ए एक्स वाई, किसका? ए एक्स और बी वाई का, इनका निकालना चाह रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे? बोल रहे जो ये है इसको पहले लिखना है, इसको क्या करेंगे? पहले एक बार ध्यान से एक्स पहले लिखो ए, और जो बी की पावर है उसको यहाँ लिख दो, बी की जो नीचे है उसको कहाँ लिख दो? यहाँ लिख दो, प्लस बी, बी के साथ जो है वो पहले लिखना है, एक्स था तो इसको पहले लिखा, बी के साथ जो नीचे है उसे यहाँ लिखो वाई, ये बी साथ रहेगा, ये बी क्या साथ रहेगा? ये वाला पावर माइनस में। समझ आया नहीं आया? समझ आया नहीं आया? क्या किया मैंने? इस वाली क्वांटिटी को पहले लिखा, तो ऐसा लिखा x और क्या लिखा? a, और इस वाली y को इसकी पॉजिटिव में ले गया, फिर प्लस का साइन लिखा, y को आगे लिखा और b, और इस x को माइनस में लिखा। मैंने कुछ किया यार? कुछ किया नहीं किया? यस नो? तो हमने जो लैम्डा नॉट एम ए एक्स बी वाई एन, ये समझ आया है? अब मैं जैसे लैम्डा नॉट एम निकालना चाह रहा हूँ, क्या निकालना चाह रहा हूँ? लैम्डा नॉट एम। तो मेरे को इस टर्म में भी लैम्डा नॉट एम घुसाना पड़ेगा, क्योंकि हम इस पूरे का निकाल रहे तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके भाई ऐसा लिखूं, कैसे? एक्स तो कोफिशिएंट है वो ऐसे ही रहेगा, लैम्डा नॉट एम, यस नो? और क्या क्या थी? ए की पावर क्या आएगी? प्लस के वाई, और प्लस वाई तो कांस्टेंट था, लैम्डा नॉट एम हम कैलकुलेट करें वो तो लिखना ही पड़ेगा, और क्या आएगा? बी की पावर माइनस एक्स। सही है? ये तोड़ना सीख गया ना पहले, और इनके बीच में लैम्डा एम को फिट करना है। क्या करना है? लैम्डा एम को फिट करना है। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, तेरे जिक्र का दुआ पे सलाम रखना, तेरा मैंने ले लिया नीला उजला सितारा, तेरे नाम किया वरना मेरे। चलो NaCl के लिए लिखते हैं। इसमें है कोई बंदा जितना इसको, इसमें से है कोई बंदा जिसको ये वाला लिखना ना आया हो? जैसे सपोज लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ACBG, ACBG कैसे लिखेंगे? ACBG, सी को पहले आगे लिखो, जो कांस्टेंट है उसके आगे ए, और बाद वाले की पावर जी को प्लस में डालो, फिर क्या करना है? प्लस का साइन आना है, जो कांस्टेंट है उसको आगे लिखो, प्लस बी लिखो, और ये पहली वाली पावर माइनस में लिखो। कैसा भी आ जाए इलेक्ट्रोलाइट, कर दोगे आप? कर दोगे? लिख दो उसको भी, सपोज ऐसा आ जाए एक्स वाई का, कर लोगे? विधिमंती एंड प्रियंका और मुर्गन कर लोगे? मुर्गन अश्विन, राजेश मुर्गवे कर लोगे? राजेश कहाँ से हो भाई? राजेश मुर्गवे कमेंट में बता दो कहाँ से हो गया? झूठ बोल रहे हो यार, सच्ची में? ठीक है ठीक है, पक्का ना? कर दोगे ऐसे? NaCl का लिख दो जरा, NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl लिख दो जरा, NaCl, NaCl देगा। इसका आपको पैटर्न फिक्स करना है, कैसे टूटेगा पहले पता है, कैसे स्टोइकियोमेट्री है? 1:1 की स्टोइकियोमेट्री कैसे है? जो स्टोइकियोमेट्री है, स्टोइकियोमेट्री
STIOCHO। अबे मेरी स्पेलिंग पे ना जाना, मेरे भावों पे जाना, मैं क्या समझा रहा हूँ। तो क्या है, Na पे पॉजिटिव और Cl पे 1:1 का रेशियो कैसा है, शॉर्ट क्या है 1:1। तो आगे अभी भी बताया यूनिवैलेंट कैसा है, यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, बोल रहे यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट। यस या नो। चलो राजेश जी सर। लक्सर, ओ बहुत बढ़िया। लक्सर खानपुर, लक्सर और खानपुर एक ही एरिया है ना। प्रणव को राजा राजा महाराजा के एरिया से हो भाई। चलो आगे, ठीक है, हो गया। यस या नो। चलो करो, तोड़ो इसको। लैम्डा नॉट एम NaCl का निकालो, इसका लैम्डा नॉट एम पूछा, इसका लैम्डा नॉट एम NaCl, लैम्डा नॉट एम NaCl का बता दो कैसे निकलेगा। बताओ तो सही, हम तो पढ़ाएंगे, आप तो बताओ। लैम्डा नॉट एम और किसका Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट एम, यहाँ का है इक्विवेलेंट, लैम्डा एम किसका Cl, लैम्डा नॉट एम Cl माइनस का। ये तो होगा, कुछ और होगा। ये से लो। चलो आज मेरे पैरों में जान नहीं बची हुई है। चलो ठीक है, ठीक है। राजेश आपकी समझ आ रहा है इतना जो मैं पढ़ा रहा हूँ। पहले ये बताओ मेरे काम Na2SO4 किसकी, Na2SO4, ये समझ आ रहा है राजेश के, आ रहा है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। Na2SO4 का किसे तीन, मतलब तीन एलिमेंट का है Na2SO4। मैं पिटता मेरे हाथ से, सारी रामायण पढ़ाई। सीता किसका बाप था, सीता माता जानकी, सीता किसकी बेटी थी बोल रही थी, वो बोल रहा सीता किसका बाप है। ये क्या करे, कनेक्टिविटी समझ आ रहा है। फर्स्ट डे है, आएगा आएगा, यहाँ पहला दिन हो दूसरा दिन हो सब समझ आएगा, पर तेरे को थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। केमिस्ट्री के वीडियो देखते जा, 17 में से 17 लेते जा। केमिस्ट्री के वीडियो देखते जा, 17 में से 17 लेते जा। चलो आ जाओ नेक्स्ट। चलो भाई कैसे टूटेगा ये, पहले तोड़ो इसको। Na पॉजिटिव टूटेगा और SO4 2 नेगेटिव। ये बताना, मैंने पंखा तेज किया हुआ, आपको आवाज तो नहीं आ रही उसकी, मेरे को तो यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है उस पंखे से, आपको तो नहीं हो रहा, ये भी बता रहा हूँ मुझे। अच्छा ठीक है, ये ऐसे टूटेगा मेरे भाई। Na तू कह रहा है यहाँ पे 3 कहां से है, सल्फेट आयन है, SO4 पे 2 नेगेटिव। स्ट्रक्चर भी बनाया था, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। कितनी बार किया था, कितनी बार ये नेगेटिव, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा sp3। जब सिग्मा 4 होता है तो 4 होता है, एक s प्लस p प्लस p प्लस p sp3। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, 1 प्लस 1 प्लस 1 और s था तो sp3 हुआ, p की पावर 3 आई sp3। आप क्यों कह रहे हैं यहाँ पे 3 आया, 3 कहाँ है, 3 तो सल्फेट है यार। पूरे 6 महीने पढ़ाया, पिछली बार नवंबर के बाद ही तो नहीं पढ़ाया था, इसीलिए तो इस साल शुरू से पढ़ा हुआ हूँ। बोर्ड का स्टूडेंट है ऐसा कर रहा, इसको तो मास्टर ऐसा। Na2 है ये तो मैं Na2, जब ये सेम है तो मैं इसके आगे 2 लिख दूं, कोई गलत बात है क्या, इसके आगे मैं 2 भी तो लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ। अब 2 ही तो आयन है, कहाँ है 3 आयन, एक सल्फेट लिख दे फटाफट। ये सल्फेट आयन है, स्ट्रक्चर भी बना फटाफट, सल्फेट आयन है, जीओसी भी पढ़ा रहा हूँ बार बार, आप भी बनाओ इसको। प्रियंका यार दमयंती बनाओ इसको, सल्फेट का स्ट्रक्चर sp3 है, एक s है, 3 p की ऑर्बिटल है। कैसी बात कर रहा है तू, तो सामने सामने है। और वो जो ऑनलाइन है उनका तो पूछो क्या हाल होगा, इसीलिए तो मैं चैट का ऑप्शन देता हूँ, टाइम भले ज्यादा लगे समझ आए। चलो भाई चलो लिखो इसका लैम्डा नॉट m Na2SO4, लैम्डा नॉट m Na2SO4, लैम्डा नॉट m मतलब इन्फिनिटी पे। ओ भाई मोलर कंडक्टेंस को कैलकुलेट करने हैं कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। मोलर कंडक्टेंस की बात हो रही है, और ये जो गोला दिखा रहा है ये गोला इसी गोले का गोला है, इन्फिनिटिव को बता रहा है। क्या बता रहा है वो, इन्फिनिटिव को, मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनिटी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब आपने क्या कर दिया है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया है। यस नो, ओके। तो लिखो जरा इसको, तो कैसे लिखेंगे, लैम्डा नॉट m Na2। ए भाई ये 2 पहले है तो 2 अपनी जगह रहेगा, और लैम्डा नॉट m और Na पे पॉजिटिव। फिर क्या है, लैम्डा नॉट m और SO4 पे 2 नेगेटिव। ये तो रहना है
यस या नो? Al2SO4 का होल थ्राइस है, क्या है? आप मुझे एक चीज बताना, इसके बाद ये 4 आगे नहीं रही। ये एक सेकंड, आप लोग मुझे बताना कमेंट करके तीनों, इसके बाद जीओसी की क्लास लूं या ना लूं, आपकी कैपेसिटी है कि नहीं है? कहते ही मैं क्लास ले यार, आप रहे नहीं, फिर मेरे पढ़ाने का मन नहीं करता, सच्ची बता रहा, रिकॉर्डिंग देने में मजा नहीं आता अपन को। आप कमेंट में जरा 2 सेकंड बता दो मुझे, प्रियंका, मुर्गवे, रंजन और ये, और चलो रूपाली की तो थोड़ा बालिका का पेपर है, वो इसे लाइव में कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रही है, बाकी तो रिकॉर्डिंग देखते हैं। ये क्या नाम है? दिमेंती, तीनों के तीनों आप बताओ मुझे, क्या मैं इसके बाद लाइव क्लास लूं एक और, या यहीं पे रखूं? आपकी एनर्जी बची है कि नहीं बची, ये बताओ पहले मुझे। ये भाई कमेंट फास्ट बताओ रे, क्लास चल रही है बेटा? एक सेकंड, इनके कमेंट में लेना है। नो सर, नो सर, यस सर। प्रियंका नो भी लिख रही, यस भी लिख रही है, नहीं लेना है। सर मेरी भी बेटी के होमवर्क, अच्छा ठीक है, ठीक ठीक, हे भगवान हे भगवान, ठीक है मेरी, आप हंस रहे हो वहां देखो तो, मेरी भी बेटी का होमवर्क पढ़ो ना, आप हंस रहे हो, वही तो लिखा भी वहां से, ठीक है, इसे थोड़ा उनका भी ध्यान देना, कराने की जिम्मेदारी मेरी है, आपको लाइव रहना पड़ेगा, ठीक है? देखा तभी तो मैं कल आप कह रहे थे ये लाइव क्यों नहीं आ रहे, मेरे को लग गया था। SO4 वाला 4 आगे नहीं आएगा तो SO। ए मेरे भाई, ये SO4 का 2 नेगेटिव आयन है, उसमें टाइट बंधा हुआ, ये बाहर से नहीं है नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव है किनारे किनारे का। H2SO4 वाला H पॉजिटिव ने अपने 2, तू पिटता मेरे हाथ से, किसी बातें कर रहा, H2SO4 पर पिटता मेरे हाथ से, ये वही बात कर रहा नालायकों वाली, इसको तो मैंने पिछले 6 महीने पढ़ाया था और बाद के 6 महीने नहीं पढ़ाया, इसने खुद अकेले पढ़ा ही नहीं, और ये भी आपकी तरह रिकॉर्डिंग ये देखता ही नहीं है, क्योंकि इसको पता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर। ये ऐसा, ये था स्ट्रक्चर उसका, अब हाइब्रिडेशन निकाला, पर तू पिटता मेरे हाथ से रे, तू पिटता मेरे हाथ से, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, जब सिग्मा इक्वल टू 4 होता है sp3 हाइब्रिडेशन होता है। ए भाई मुर्गन मुझे कॉल करेगा, तुझे मैं थोड़ा देर पिछले सब्सक्रिप्शन भी दिलाऊंगा वहां वाला, वो तुझे जीओसी की वीडियो देखनी है ना। अब मुझे लाइव में चाहिए यार, ऐसे पढ़ाने में मजा नहीं आता, ऐसा मत करो दिमेंती यार, मैं अकेला किसको पढ़ाऊंगा? इसी को करते हैं, अब 2-3 करते रहो, मैं कर लूंगा, मेरी टेंशन मत लो। हमारे जिस दिन आएंगे उस दिन पूरे 10 घंटे की क्लास कर देंगे। एक संडे को देखते हैं, संडे को महा मैराथन, क्या नाम होगा उसका? महा मैराथन, थोड़ा याद रहा, पैर के नीचे, ठीक है ओके। इधर आ जाओ बे, क्या थे हम? एक Al2SO4 का होता है, इसको बना जल्दी, बना दे। सेंट्रल एटम कौन है? जो कम नंबर में सामने दिख रहा होगा, नंबर मतलब जो सामने कम संख्या में दिख रहा होगा। सल्फर 3 है, सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाए, 1 2 3 4 5 और 6 ऐसा बनाया। फिर क्या किया, मैंने बार बार बोला था, जब वो सिग्नल आता है डबल बॉन्ड बनाता है, जब वो H के साथ आता है सिंगल बॉन्ड बनाता है, ये बोला था ना, बोली हुई चीजें याद रखनी है। दो यहाँ पे दो क्या है, O और H 2 है, तो 2 पैटर्न O और H के सेट के, तो 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर, एक ओ ए ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, 1 2 2 4 5 और 6, 2 2 4 5 और 6, 1 2 3 4 2 2 4 5 और 6, इनको यहाँ से जोड़ा, छठवां इलेक्ट्रॉन दोनों साइड से, ये यहाँ से जोड़ा, ये वाला यहाँ से जोड़ा, 1 2 3 4 5 6। अब जो 2 ऑक्सीजन बचे वो डबल बॉन्डेड जुड़ेंगे, वो डबल बॉन्डेड जुड़ेंगे, 2 ऑक्सीजन क्या है, वो डबल बॉन्ड की फॉर्म में जुड़ेंगे, तो वो ये रहा, एक यहाँ से जुड़ा एक यहाँ से जुड़ा, बन तो गया sp3। यस नो? अब लिखो Al2SO4 का होल थ्राइस, लिखो Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस। कैसे टूटता है? Al पे कितना चार्ज होता है? Al पे 3 होता है, 3 होता है, 2 बताओ फिर, हमें पता है Al+3 होता है और SO4 क्या होता है, 2 नेगेटिव। Al2SO4 का होल थ्राइस होगा, क्या होगा? होल थ्राइस, क्योंकि एक Al पे, ये मैं नीचे लिखता हूँ, दिख नहीं रहा, बोल भी नहीं रहा, एक Al पे अगर 3 माइनस है, एक Al पे 3 पॉजिटिव है, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, अगर इसमें 6 पॉजिटिव आ गए तो एक SO पे होता है 2 नेगेटिव, और इस कितने नेगेटिव चाहिए हमें 6 पॉजिटिव को न्यूट्रल करने के लिए? कितने चाहिए? 6 पॉजिटिव को न्यूट्रल 6 नेगेटिव चाहिए। SO4 पे 2 नेगेटिव है, तो ऐसे ही इसमें हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? 3 का, 3 दूना 6, क्योंकि जब 6
जब S डबल बॉन्ड O इसको जब हम 3 बार लिखेंगे, जब इसको क्या लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, तभी तो 6 नेगेटिव चार्ज आएगा। यस या नो? 2 2 4 2 6 7 तभी तो नेगेटिव आएगा। फिर हमने कहा 2 2 4 2 6 एक साथ, फिर हमने क्या कहा इसको सीधा 3 का गुणा कर दो, तो 3 2 नेगेटिव है, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो माइनस के 6 आएगा, माइनस के क्या आएगा 6 आएगा। तो तोड़ो इसको, Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस कैसे टूटेगा, Al प्लस 3 में और SO4 पे 2 नेगेटिव, SO4 पे 2 नेगेटिव, Al के साथ 2 का गुणा, SO4 के साथ 3 का गुणा, SO4 के साथ 3 का गुणा, तो क्या आएगा, बोलो 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 रे, क्या लैम्डा है, लैम्डा में Al2SO4 यार ले वो भी बोला आराम से करते हैं, वो भी बोला मास्टर तो करवा रहा है, हमारा क्या जा रहा, पेपर तो इसका है, पेपर तो मास्टर का है। लैम्डा नॉट m इसके आगे 2 Al पे प्लस 3 प्लस ये क्या आएगा, ये क्या आएगा 3 अपनी जगह रहेगा, लैम्डा नॉट m SO4 पे 2 नेगेटिव। यस या नो? ओके चलो ठीक है, चले दिमेंटी, मैं थोड़ा आपको कॉल कर रहा था, इसके बाद थोड़ा कुछ काम है कर दो।